हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंगस में या फंजाई में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है, किस किस टाइप का होता है, वो हम देखेंगे। ये हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बायोलॉजी, 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात कर रहे हैं किंगडम फंजाई की। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि फंगस में न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो फंगस होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो फंगस में रिप्रोडक्शन, फंजाई रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, देख लेते हैं। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द, पहले देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले ये देखिए। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कोई बॉडी का पार्ट यूज हो। अगर कोई प्लांट की बॉडी हो या कोई फंगस की बॉडी हो, अगर वहां से, अगर किसी, जैसे मान लीजिए हम कहें कि नागफनी का जो पौधा होता है, नागफनी, मान लीजिए हम प्लांट की बात करें तो उसकी जो फ्लावर होता है, सॉरी, जो पत्तियां होती हैं, वहीं से ऊपर से ही देखा होगा आपने, प्लांट निकल आते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। क्योंकि अगर बॉडी का पार्ट कोई सेपरेट हो जा रहा है और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है, नई माइसीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है, तब उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे क्या होता है। इन दिस मेथड अ पार्ट ऑफ द मेन प्लांट बॉडी गेट सेपरेटेड एंड डेवलप इनटू द न्यू माइसीलियम। जैसे फंगस है तो उसकी बॉडी का कोई एक पार्ट क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए उसकी मेन बॉडी से, और वो सेपरेट होके नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर दे, तब हम उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट यूजुअली अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, बडिंग हो जाए, फिजन हो जाए, स्क्लेरोसिया एंड राइजोमोम्स, ये सब चीजें यूज हो सकती हैं फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बडिंग इज आल्सो मेनली सीन इन ईस्ट। अगर ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, बडिंग होती है। ओके, आगे देखेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेजेस इन फंजाई। तो यहाँ देखेंगे कि इन ऑल फंजाई एक्सेप्ट ईस्ट देयर आर टू डिस्टिंक्ट फेजेस इन लाइफ साइकिल। जो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्टिव फेजेस की बात करें, तो दो तरह की फेजेस इसमें होती हैं। इन वेजिटेटिव फेज देयर इज अ रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड ग्रोथ ऑफ द ब्रांचेस एंड हाइफी अकर्स। दो फेज होती है, एक वेजिटेटिव फेज होती है, एक रिप्रोडक्टिव फेज होती है। वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा तब क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी सराउंडिंग से, और जो ब्रांचेस होती हैं, हाइफी होती हैं, उनका डेवलपमेंट होगा, उनकी ग्रोथ होगी। एक दूसरा इसका स्टेज होता है, दूसरा फेज होता है, जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, हाइफी ग्रो एरियल एंड फॉर्म वेरियस टाइप ऑफ फ्रूटिंग स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोर्स एंड गनेट्स। तो इसमें जो हाइफी होती है उनका एरियल डेवलपमेंट होता है, एरियल ग्रोइंग होती है, और यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, गमीट का फॉर्मेशन होगा। इन ईस्ट द सेम सेल कैन कैरी आउट बोथ फंक्शंस। और जो ईस्ट होती है उसमें दोनों तरह के फंक्शन होते हैं, वेजिटेटिव फंक्शन भी होता है और रिप्रोडक्टिव फेज पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में कैसा होता है, ये देख लेते हैं। इन दिस मेथड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स बट दीज स्पोर्स डू नॉट फ्यूज। यहाँ पे क्या होते हैं, एसेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, बट यहाँ पर फ्यूजन नहीं होता है, या हम कहें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है।
देयर आर नाइदर फर्टिलाइजेशन नॉर एनी गमीट प्रोडक्शन, यहाँ पे ना ही कोई गमीट प्रोडक्शन होगा और ना ही कोई फर्टिलाइजेशन होगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मियोटिक डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, और इसमें ना ही कोई मियोटिक डिवीजन होता है ना रिडक्शनल। मियोटिक डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां से पे क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और यहाँ पे चीजें बनती हैं, जैसे पहली प्रोटीन बॉडी बनेगी, पहली बॉडी रिप्रोडक्टिव बॉडी बनेगी जिसे हम जू स्पोर्स कहते हैं। जू स्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स, जू स्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। एंड दे बियर फ्लैजिला फॉर द लोकोमोशन, मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। These developed into the specialized structure called sporangium, ये जो जो स्पोर्स होते हैं एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियम। एंड विच आर फॉर्म्ड ऑन द टर्मिनल पोजीशन ऑफ द हाइफी, जो हाइफी की टर्मिनल पोजीशन होती है वहां पर क्या बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ए प्लानोस्पोर्स, दीज आर आल्सो डेवलप्ड इनटू द स्पोरेंजियम, जो प्लानोस्पोर होते हैं ये भी स्पोरेंजियम में डेवलप होते हैं, बट दीज आर नॉन मोटाइल, बट ये मोटाइल नहीं होते, इसमें फ्लैजिला अब्सेंट होगा। ओके, आगे लिखा भी है, दे डू नॉट हैव एनी फ्लैजिलम, इनके पास कोई फ्लैजिलम नहीं पाया जाता। द स्पोर्स डेवलप्ड इन द स्पोरेंजियम आर आल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स, और इस स्पोरेंजियम में जो स्पोर्स बनते हैं, प्लेनोस्पोर्स जो बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोनिडिया, कोनिडियोस्पोर्स क्या होते हैं। दीज आर आल्सो नॉन मोटाइल बट दीज डू नॉट डेवलप्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम, ये भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, बट इनका जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजियम में नहीं होता। द स्पोर्स डेवलप फ्रीली, इसके जो स्पोर्स होते हैं फ्रीली डेवलप होते हैं ऑन द कोनेडियोफोर्स टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाइफी, जो हाइफी की जो टर्मिनल पोजीशन होती है वहां पे स्पोर्स का डेवलपमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑइडिया क्या होता है। ऑइडिया क्या होता है, दीज आर इंडिविजुअल सेल्स, ये क्या होती है, इंडिविजुअल सेल्स होती हैं, विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द हाइफी, ये हाइफी से सेपरेट हो जाती हैं। they multiply by budding and give rise to the new mycelium। ओइडिया क्या है, ओइडिया क्या है, ये इंडिविजुअल सेल्स होती हैं और ये हाइफी से सेपरेट हो जाती हैं और मल्टीप्लाई करके बडिंग करके इसमें क्या होता है, नए माइसीलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लेते हैं। द स्पोर्स इज अ टिपिकल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल फंजाई, जो स्पोर्स होते हैं एक रिप्रोडक्टिव, टिपिकल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं फंगस के रिप्रोडक्टिव साइकिल के। द स्पोर्स में बी सेक्सुअल और असेक्सुअल, स्पोर सेक्सुअल भी हो सकता है, असेक्सुअल भी हो सकता है। स्पोर्स आर इम्पोर्टेंट द, एक मिनट रुकिएगा, स्पोर्स आर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द फंजाई बिकॉज, जो फंजाई की लाइफ साइकिल होती है उसमें स्पोर्स का क्या महत्व है ये देखेंगे। स्पोर्स आर द मीन्स ऑफ द रैपिड रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, रैपिड रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स की वजह से। स्पोर्स हेल्प इन द प्रोपगेशन ऑफ द स्पीसीज एंड इट्स स्प्रेड टू द न्यू सबस्ट्रेटम। स्पोर्स हेल्प टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब उसमें क्या होता है, वेजिटेशन होता है और ये नए माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। दस दे हेल्प इन द पेरिनेशन, पेरिनेशन में हेल्प करते हैं। दे कैन बी यूज टू रेज प्योर कल्चर, और इनको हम यूज करते हैं फॉर द प्योर कल्चर, इनको यूज किया जा सकता है स्पोर को फंजाई के प्योर कल्चर के लिए। अब यहाँ देखिए डायग्राम सबके बने हैं, ये जो स्पोर्स है इसमें देखिए फंगस पाए जा रहे हैं, ये आइडिया है, इसमें इसमें ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये कोनेडियो स्पोर होता है, ये अप्लेनो स्पोर होता है, ये बेसिडियो स्पोर है, क्लेमाइडो स्पोर्स है, कोनिडिया है, एस्को स्पोर्स है।
तो इतने सारे टाइप ऑफ स्पोर्स फंगस में पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्पोर्स, कोनिडिया, क्लेमाइडो स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर्स हो गया, प्लेनो स्पोर्स हो गया, कोनिडियो स्पोर्स हो गया और ओइडिया हो गया एंड जू स्पोर। तो ये सभी क्या है? टाइप ऑफ द स्पोर्स इन द फंजाई। तो इस लेक्चर में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगस। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।